न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशं गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलताम् तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सोवास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन करो नाशत विघ्न ने। श्री गणेशाय नमः। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी की। उमापति महादेव की। दुर्गा मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री शुकदेव भगवान की। श्री वेदव्यास भगवान की। संत समाज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवद्वांछा कल्पतरु भगवान कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की करुणा से श्री राधा रानी की निर्व्याज कृपा से सहज में समायोजित इस भागवत ज्ञान सत्र के तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत एवं आप सभी के हृदयस्थ में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें। कल हमने आपसे परीक्षित के ऊपर चर्चा करी कि किस प्रकार परीक्षित को शमीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया।
और परीक्षित को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के गाल में समा जाना है, काल के गाल में चले जाना है, उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु दिखाई पड़ी, तो परीक्षित घबराए नहीं। परीक्षित में हमारे में यही अंतर है कि जब हमें मृत्यु दिखाई पड़ती है तो घबराते हैं। अपनी दिखाई पड़े तो भी और दूसरे की दिखाई पड़े तो भी। बहुत सारे लोग शमशान डर से नहीं जाते ही नहीं। और मौका जब भी लगे शमशान जरूर जाया करो, देखा करो। एक बार क्या हुआ कि मैं मुंबई गया, तो जो पहली बार मुंबई गया, बहुत हो गई, पुरानी बात है। तुम मुझसे किसी, चूंकि मैं बनारस से गया था, तो हमारा जो शुरू से बनारस में भी जो सबसे मतलब अगर कहें हमारा फेवरेट स्थान, तो वो मणिकर्णिका घाट था। अक्सर वहां की लस्सी मुझे बहुत प्रिय थी। एक तरफ से अभी भी है वहां, तो जब आप जाओ ना तो एक बहुत बड़ी लस्सी की दुकान है वहां, बहुत बहुत प्रेम करता है वो हमसे। तो जब गुजरो तो उसकी लस्सी बाहर ही रखी रहती है और शव यात्रा निकलती रहती है और लस्सी पीते रहो, शव यात्रा देखते रहो। और कई दफा तो ऐसा भी होता है कि जब लोग मुर्दे के ऊपर फेंकते हैं ना चावल, अक्षत इत्यादि, लावा, तो वो उसके लस्सी में भी गिरता रहता है, दही उसकी बाहर पड़ी रहती है। और मजेदार बात यह है कि उससे अच्छी लस्सी पूरे बनारस में कहीं मिलती नहीं। तो इसलिए हमारा कभी कभी वहां जाना होता था, हम जाते थे। हम ऐसे ही मुंबई गए, तो मुंबई में जो सज्जन हमें कहते हैं आइए हम आपको बंबई दिखा दें। हमने कहा बंबई में तो कुछ ऐसा खास नहीं जो हम देख सकते हैं, यहाँ वो कब्रिस्तान दिखाओ, यहाँ वो शमशान दिखाओ जहां बड़े बड़े लोग जलाए जाते हैं। मैंने देख के जहां बड़े बड़े एक्टर्स दफनाए गए, जलाए गए, मैं देख के आया। कभी देखो मौका लगे। जिस नेम और फेम के पीछे दुनिया भाग रही है वो वहां समर्पित है, कोई नहीं पूछ रहा। पूरी जिंदगी जिस चीज को कमाया है वो 1 मिनट में सब समाप्त। इसलिए भागवत का ये सत्य है। तो परीक्षित को मृत्यु जब दिखाई पड़ी तो परीक्षित घबराए नहीं। परीक्षित को जब ये पता लगा कि वो मरेंगे तो वो घबराए नहीं। उन्होंने सहजता से उनके ऋषि के शाप को स्वीकार कर लिया। कहते हैं आज ये मेरे लिए श्राप नहीं है, ये वरदान है ऋषि का। परीक्षित तो नाचने लगे। परीक्षित कहने लगे कि अब ये तो पक्का हो गया कि मैं मरूंगा तो 7 दिन के बाद ही, 7 दिनों के अंदर तो मैं नहीं मर सकता। मतलब 7 दिन अब मैं जीवित रहूंगा, इस बात की गारंटी है। नकारात्मकता में भी सकारात्मक संदेश देना, ये भागवत है। नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, ये भागवत है। आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं वो सकारात्मक में कैसे परिवर्तित हो, भागवत से सीखो। परीक्षित को पता लगा 7 दिनों में मर जाऊंगा। हाँ तौबा, 7 दिनों में इतनी आदमी ऐसे परेशान हो जाए, उसका हार्ट अटैक हो जाए। हमें कोई बता जाए कि तुम 7 दिनों में मर जाओगे तो आदमी ऐसे मरना से 7 दिनों में वो कल ही मर जाएगा बेचारा। लेकिन यहाँ परीक्षित घबराए नहीं। वो कहने लगे चलो ये तो संतुष्टि है मुझे कि मैं 7 दिनों के बाद मरूंगा। और हम ये सुन के कहानियां सदियों से सुनते आ रहे हैं, हमें लगता है परीक्षित 7 दिनों में मरे, हम थोड़ी मर सकते हैं। दिन 7 ही होते हैं प्यारे, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन होते हैं। और इन्हीं 7 दिनों में तुम्हारा भी नंबर इन्हीं 7 दिनों में आएगा, कोई एक दिन होगा। परीक्षित का तो पक्का पता है वो 7 दिनों के बाद मरेंगे। हमारा यही नहीं पता कि हम हमारे अगले मिनट का नहीं बात। तुम्हारी श्वास बाहर गई है, भीतर आएगी, इस बात की कोई गारंटी है? बस पल पल जन्म और मृत्यु चल रहा है हमारे साथ।
श्वास अंदर करिए, इनहेल किया तो जीवन है, एक्सहेलेशन इज डेथ। जैसे ही आपने अपनी श्वासों को बाहर एक्सहेल किया, आप मर गए। क्योंकि आप फिर सांस अंदर ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो हमारे साथ तो जन्म और मृत्यु एकदम साथ है, पैरेलल चल रहा है, और हम देख नहीं पाते। परीक्षित ने देख लिया, परीक्षित को मृत्यु दिखाई पड़ी। असल में वास्तविकता यही है, इसलिए उपनिषद का ऋषि कहता है कि गुरु और मृत्यु हो, गुरु मृत्यु है। गुरु क्या है? मृत्यु है। गुरु के पास जब तुम सबसे पहले जाओगे तो तुम्हें वो यही दिखाएगा, मृत्यु ही दिखाएगा। क्योंकि जीव के जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही भय है, उससे बड़ा कोई भय नहीं। और गुरु उसी मृत्यु के भय से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। और ऋषि के आश्रम में परीक्षित गए थे, अकारण चले गए, लेकिन वहां से खाली हाथ कैसे लौटते? कुछ ना कुछ तो प्रसाद में मिला। ये परीक्षित के लिए प्रसाद था। परीक्षित कहते हैं ये शाप नहीं है, वरदान है, मेरे लिए वरदान है। जाग गए। पल भर में वैराग्य हो गया परीक्षित को। साहब, जिस पत्नी से, जिस पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, जिस महल से, जिस सिंहासन से बहुत प्रेम करते थे, जिसमें बहुत गहरी आसक्ति थी परीक्षित की, वो आसक्ति पल भर में छूट गई। अपने पुत्र को सिंहासन सौंप के गंगा के किनारे बैठे, गंगा के तट पर आए। और जब ये बात ऋषियों के समुदाय में पहुंची, ऋषियों के समाज में पहुंची, संतों के समाज में पहुंची कि परीक्षित को शाप लग गया, और महाराज परीक्षित वल्कल वस्त्र धारण करके, गैरिक वस्त्र धारण करके, तापसी वस्त्र धारण करके, तपस्वी जैसा वेश करके, और परीक्षित का वेश ही तपस्वी जैसा नहीं है, वृत्तियां भी तपस्वी जैसी हो गई। वेश के साथ साथ वृत्ति भी हो, तब जीवन की, तब तापसी जीवन की सार्थकता है। परीक्षित की वृत्ति भी तापसी है। सुखदेव जैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल था। परीक्षित के गुरु हैं सुखदेव। ऐसे ही नहीं, कुछ योग्यता देखी है। तो परीक्षित बैठ गए और सभी, कोई हर ऋषि आते गए, मिलते गए, और सबने सुना कि परीक्षित को शाप लग गया, चलो मिल के आए। कोई सांत्वना देने, कोई सहानुभूति देने, कोई कुछ। जब वो सब आते तो परीक्षित एक ही बात पूछते, महाराज हमें सब मालूम है। परीक्षित खुद वेदज्ञ हैं, वेद जानते हैं, वेदांत जानते हैं, अर्जुन के सुपुत्र हैं। वेद की कृपा, भगवान नारायण की कृपा से जन्म से परीक्षित को प्राप्त है। परीक्षित सब जानते हैं, सब पढ़ा है, सब जानते हैं, लेकिन एक ही बात वो ऋषियों से पूछते हैं जब कोई आता कि गुरुदेव सिर्फ मेरी एक ही जिज्ञासा है, मुझे कोई संसाधन मत बतलाइए, कोई साधन नहीं जानना, कोई विधि नहीं जाननी, कोई मंत्र नहीं जानना, सिर्फ इतना बताइए, जिसको 7 दिनों में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए? मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु 7 दिनों में हो जाएगी, तो मैं अगर 7 दिनों में मर जाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न और सबसे मूलभूत प्रश्न यही है कि मृत्यु वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। भागवत का यही प्रश्न सबसे मुख्य है, जिसमें कि मृत्यु वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा। अब ऋषियों का जो समुदाय था बहुत हैरान हो गया, क्योंकि अलग अलग विधि के लिए, अलग अलग चीजों के लिए ऋषियों को सब पता था, लेकिन कभी तक इतिहास में ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा ही नहीं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ऐसा प्रश्न आज तक आया ही नहीं था। उसका उत्तर कोई कैसे देता? सारे संतों का, ऋषियों का समुदाय बैठ के विचार विमर्श चल रहा था। व्यास, पराशर, अत्रि, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे थे, वशिष्ठ, ये सभी बैठे थे वहां, और अद्भुत विचार विमर्श चल रहा था कि परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। भीतर से प्रश्न पूछा था, जिज्ञासा भीतर की थी। जैसे ही चर्चा चल रही थी कि अचानक एक अद्भुत घटना घटती है।
तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रः यदृक्षया गामटुमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रः, भगवान एव व्यासपुत्रो बभूव। भगवान स्वयं व्यासपुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अक्सर लोग पूछते हैं हमें सही सही गुरु कहाँ मिलेगा, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम सच्चे गुरु की तलाश में मत जाओ, भटक जाओगे। तुम सच्चे शिष्य बन जाओ, सही गुरु तुम्हें खुद खोज लेगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। भक्त कभी भगवान को नहीं खोजता, मैं सच्चाई बताता हूं आपको। उसके लिए तड़पता है और उसकी प्रतीक्षा करता है, कभी तो उसकी नजर पड़े। कोई भी मानस का कोई भक्त देखो, भागवत का कोई भक्त देखो, नहीं, वो केवल प्रतीक्षा कर, वो खोजने में नहीं जा रहा। उसको क्या खोजोगे तुम? खोजा ही नहीं जा सकता उसे। सुतीक्ष्ण ने नहीं खोजा, शबरी ने नहीं खोजा, सबके दरवाजे खुद ही राम गए कि नहीं गए? एक वनवासी के घर राम गए साहब, एक वनवासी के घर। कृष्णावतार में देखें, एक गोपी के घर, एक ग्वाले के घर माधव जाके माखन खा के आए। क्या गोपी जाती थी? नहीं। भगवान खुद अपने भक्त को खोज लेता है, गुरु खुद अपने शिष्य को खोज लेता है, शिष्य गुरु नहीं खोजता। अगर शिष्य गुरु बनाने लगे तो इसका अर्थ यही होगा कि गुरु छोटा है, शिष्य बड़ा है, तभी तो वो गुरु बना रहा है। होना तो ये चाहिए, गुरु अपना शिष्य खुद चयन करे। और पहले की परंपरा, सनातन परंपरा यही है कि गुरु अपना शिष्य खुद ही ढूंढता है, खुद ही बनाता है। जीवन में अगर सच्ची जिज्ञासाएं हैं, सत्य के प्रति कोई प्रश्न है, सत्य के प्रति कोई जिज्ञासा है, तो गुरु खुद ही आपको ढूंढ लेगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं। परीक्षित के जीवन में एक ऐसा प्रश्न था, इसलिए भगवान स्वयं गुरु के रूप में, व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र। और कैसे लग रहे हैं? यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः, अकिंचन, अवधूत, अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो, लिंग भेद से रहित। गुरु कैसा है? गुरु उसे कहते हैं जो भेद से रहित हो। हमारे बाबा अक्सर कहते हैं, हमारे गुरुदेव हमसे अक्सर कहते हैं, बेटा वो गुरु नहीं जो। मैं कभी कभी अपने बाबा से, अपने गुरु से पूछता हूँ, कहता हूँ बाबा आप सबको ऐसे ही ट्रीट करते हो, कोई बुरा भी आदमी आ जाए उसे भी बैठा देते हो, अच्छा आए उसको भी बैठाते हो। होना तो ये चाहिए कि अच्छे को बैठाओ, बुरे को भगा दो, लेकिन आप सबको स्वीकार करते हो। बाबा ने बहुत प्यारी बात कही, कहते हैं बेटा गुरु वो नहीं जो भेद करे, सबको स्वीकार करे वो गुरु जो सबको स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बुराइयों को जो देखे वो गुरु नहीं, जो तुम्हारी वृत्तियों को बदल दे वो गुरु। गुरु आपकी वृत्तियों को बदल देता है, आपके विचारों को बदल देता है। गुरु के बिना, गुरु बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इसलिए कह रहे हैं अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो। अलक्ष्य लिंगी है श्री सुखदेव जी, श्री व्यास के जो पुत्र हैं वो अलक्ष्य लिंगी, यानी लिंग भेद से रहित। किसी प्रकार के लिंग भेद, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये कुछ भी नहीं, इन सबसे रहित, इन सबसे परे। लिंग भेद का अर्थ ये है संसार के समस्त संबंधों से परे, एक ऐसी बौद्धिक स्तर पर जी रहे हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि चैतसिक स्तर पर, चैतन्यता के लेवल पर खड़े हैं, आत्मा के धरातल पर खड़े होकर के और जगत का समीक्षण कर रहे हैं। इसलिए वो अलक्ष्य लिंग है, कोई लिंग भेद नहीं। और निजलाभतुष्टो, वो अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें कोई किसी से कुछ लेके संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। गुरु वो जो आपसे मांगे नहीं, गुरु वो जो अपने आप में संतुष्ट रहे, निजलाभतुष्टो। और आखिरी में कहते हैं वृतश्च बालैरवधूत वेशः, बालक के स्वरूप में, एक बालक के रूप में और अवधूत वेश में प्रकट हो। तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार बाहु, द्वेष्ट वर्षम यानी 16 वर्ष की अवस्था है श्री सुखदेव जी महाराज।
लंबी लंबी महाराज जटाएं हैं जो धूल धूसरित हो रही हैं, जमीन पर लोटपोट कर रही हैं। तेज इतना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं सूर्य चला आ रहा। और जब बालकों ने देखा, आसपास के बालकों ने देखा, तो उनके लिए बहुत कौतूहल का विषय था। वो ये कौन है? बिल्कुल दिगंबर, अवधूत वेश, भस्म लगी हुई है पूरे शरीर में, जटाएं लंबी लंबी बढ़ी हुई हैं, सूर्य के समान तेज है। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश करते हैं। वहां बैठे ऋषियों ने सोचा कि लगता है परीक्षित की सूचना पाकर के स्वयं सूर्य परीक्षित से मिलने चले आए, स्वयं इंद्र परीक्षित से मिलने चले आए। लगता है कोई देवता स्वयं परीक्षित को मिलने चला आया है। लगता है कि अग्नि नारायण स्वयं परीक्षित को मिलने चले आए। दूर से ही उनकी आभा, उनकी कांति लोगों को प्रभावित कर रही थी। और जैसे ही सभा में प्रवेश किया है, बड़े बड़े ऋषियों ने जब उनको देखा तो अपनी जटाओं को उनके पैरों में बिछा दिया कि गुरुदेव, आज हमारी जटाओं को अभिषिक्त करते हुए, अपने पाद रेणु से हमारी जटाओं को अभिषिक्त करते हुए इस सभा में प्रवेश कर। बड़े बड़े महात्माओं ने, जिनकी आंखें यज्ञ की धुआं से धूमिल हो गई थी, ऐसे ऐसे ऋषियों ने भी अपनी जटाओं को श्री शुकदेव के चरणों में बिछा दिया और उस पर से चलते हुए श्री शुकदेव जी परीक्षित की सभा में प्रवेश कर। ऐसे ऐसे शुकदेव, परीक्षित के दादा भी बैठे हैं, शुकदेव के दादा भी बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, व्यास भी बैठे हैं, पराशर भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं वहां। लेकिन वहां पूजनीय कौन हो गया? श्री शुकदेव। उस सभा में सभी बैठे हैं, लेकिन पूजा के अधिकारी स्वयं श्री शुकदेव जी महाराज, क्योंकि मृत्यु से मुक्ति देने का जो अर्थ है वो शुकदेव के पास है, वो मंत्र शुकदेव के पास है। यद्यपि श्री शुकदेव जी महाराज का नियम है वो सगोदोहन माद्रवी, जितने देर तक एक गैया दुही जाती है उतने देर तक ही किसी के दरवाजे पर खड़े होते हैं भिक्षा के लिए, उससे ज्यादा देर नहीं। जितनी देर में एक गैया दुही जाती है ना, उतनी देर तक ही किसी के घर टिकते हैं। बस वो एक स्थान पर रुकते नहीं है, एक स्थान पर टिकते नहीं है। जितने देर गैया दुही जाए उतने देर खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षित के प्रश्न ने श्री शुकदेव जी महाराज को भी स्थिर कर दिया, आगे नहीं जा पाए, जस के तस मूर्तिमंत होकर बैठ गए। परीक्षित ने देखा, प्रणाम किया, आसन दिया, बिठाया और एक ही बात पूछता है, अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। अब आपसे मैं, हे संसिद्धिं योगिनां, बड़े बड़े सिद्ध योगियों के आप गुरु हैं। शुकदेव जी कौन है? बड़े बड़े योगियों के भी गुरु हैं। ऐसी स्थिति है श्री शुकदेव जी की, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के भी गुरु हैं। परीक्षित कह रहा है कि आप तो बड़े बड़े महात्माओं के गुरु हैं। अतः पृक्षामि संसिद्धिं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, पुरुषस्य यत् कर्म यत् कार्यं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले पुरुष को क्या कार्य करना चाहिए मुझे बताइए, मुझे जानना है। मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या करना? और इस प्रश्न का उत्तर गुरु ही दे सकता है। जीव को मृत्यु से छुटकारा दिलाने का कार्य केवल गुरु है। वो इतना बोध से आपको परितुष्ट कर देता है, परिपुष्ट कर देता है, आप मृत्यु के उस स्तर से ऊपर चले जाते हैं। क्या रहा हमें जानना है, हमें बताइए क्या मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए? तब श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस लोक की कल्याण के लिए तुमने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। हे राजा ऋषि, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तू जो भी मुझसे पूछ रहा है, तूने बहुत अद्भुत बात पूछी।
तब सुखदेव जी सबसे पहले ध्यान योग, ध्यान विधि और भगवत स्वरूप का वर्णन करते हैं। परीक्षित को कहते हैं कि सबसे पहले अगर तुझे जीवन के बारे में जानना है, मृत्यु से पार जाना है और ये जानना है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तेरे जीवन में ध्यान का बोध होना चाहिए। ध्यान का अर्थ है भक्ति, ध्यान का अर्थ है प्रेम, ध्यान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उसको याद कर। आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा कि कोई योगी है जो आंखों को बंद करके बैठा है, वास्तविकता ये है वो आंखों को बंद करके बैठ के कोई योग साधना नहीं कर रहा है। हमारे बाबा बहुत प्यारी एक बात कहते हैं अक्सर, एक सूफी का बहुत प्यारा शेर है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। आंखों को बंद किया लेकिन चिंतन उसका हो रहा है। ध्यान में आंखें बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम अब संसार को नहीं ईश्वर को देख रहे हैं। अब हम संसार को याद नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। ध्यान का अर्थ है ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना। ध्यान का अर्थ है वो प्रतीक्षा जिसमें हमारा ईश्वर हमसे मिलने आए, हमको मिले। बहुत खूबसूरत है दुनिया तेरी मेरे मालिक, बहुत खूबसूरत है तेरी दुनिया मेरे मालिक, लेकिन जब तू सामने है तो सपना कौन देखे। जब वो सामने है तो फिर सपना कौन देखता है। ये स्वप्न है और इस स्वप्न जगत से ऊपर उठाए वो ध्यान है। ध्यान योग के बारे में महात्मा सुखदेव परमहंस हैं। सुखदेव कौन है? परमहंस हैं और अवधूत वेश, अवधूत हैं। अवधूत वेश में परीक्षित की सभा में प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए अवधूत शब्द का संबोधन है, बहुत प्यारा संबोधन है। अवधूत किसे कहते हैं? कोई विभत्स भयानक रूप का कोई योगी नहीं। अवधूत में 4 शब्द हैं जो गुरु की कृपा से प्राप्त अर्थ है, मैं वो आपको बताता हूं। अवधूत, अवधूत, 4 शब्द। अ का अर्थ है अक्षर का ज्ञान। जिसने अपने जीवन में अक्षर का ज्ञान कर लिया हो उसे अवधूत कहते हैं। अक्षर का मतलब शब्द नहीं, बाहर का शब्द नहीं, अक्षर और अक्षर 2 शब्द हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। क्षर मतलब जिसका नाश हो जाए। क्षर संसार है, अक्षर परमात्मा है, अक्षर श्री कृष्ण है। और भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्म परब्रह्म ममोभे शाश्वती तनो। मेरे 2 शरीर हैं, एक शब्द ब्रह्म है, परब्रह्म है। परब्रह्म को भी अक्षर शब्द से संबोधित किया गया। तो यहां पर अक्षर का मतलब है परमात्मा, अक्षर का मतलब है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। तो जिसके जीवन में जिसने अक्षर को जाना उसे अवधूत कहते हैं। जिसने अक्षर को अनुभूत किया उसे अक्षर कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अवधूत का बहुत प्यारा भाव उतर रहा है। जिसने अक्षर, जो क्षर हो रहा है, हम सभी किसको जानते हैं? क्षर होने वाले को, सांसारिक संसार को जानता है। अवधूत अक्षर को जानता है, उसको जानता है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर उसे कहते हैं। और जिसने अक्षर को जाना वो अवधूत है। वह का अर्थ क्या है? वह का अर्थ है वर्ण करना, केवल जानना ही नहीं। परमात्मा अक्षर को जानना, केवल अक्षर को जानने से काम नहीं चलेगा, उसको वर्ण भी करना है। वो आचरण आपकी वृत्तियों में दिखाई पड़े। चींटियां भी कथा सुन रही। वो आचरण आपकी वृत्तियों में दिखाई पड़े। वर्ण के 2 अर्थ हैं। पहला ये आप उसका वर्ण कर लो, दूसरा ये वो आपका वर्ण कर। उपनिषद की एक लाइन है, बहुत प्यारी लगती है मुझे।
यमेव नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। मैं उस दिन नचिकेता की बात आपको बता रहा था। नचिकेता जब यमराज से पूछता है कि हे गुरुदेव मुझे बतलाइए वो परम सत्ता, वो परमात्मा हमसे कैसे मिलेगा। हर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव हमें भगवान कब मिलेंगे। आप भी पूछ सकते हो, हमें भगवान कब मिलेंगे। नचिकेता भी यमराज से पूछता है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम भगवान को मिलेंगे। तो यमराज बहुत प्यारा उत्तर देते हैं, कहते हैं नायम आत्मा न प्रवचनेन लभ्या। भगवान तुम्हें बहुत प्रवचन से नहीं मिलेंगे। तो आप सोचो कि ये प्रवचन नहीं है, इसको प्रवचन नहीं कहते, ये संवाद है। दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी चर्चा संवाद कही गई है, आपस में बातचीत करना। भगवत गीता भी संवाद है और भागवत की चर्चा भी संवाद है, प्रवचन नहीं है। कथा प्रवचन अलग अलग शब्द है, कथा संवाद होती है, प्रवचन अलग बात है। उपदेश नहीं है ये कथा उपदेश नहीं है, ये बोध है, ये अनुभूत वस्तु है। तो कह रहे हैं नायम आत्मा न प्रवचनेन लभ्या। ये आत्म तत्व बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से नहीं मिलेगा। न मेधया, अगर आपकी बहुत तीव्र मेधा है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं आप, बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो भी नहीं मिलेगा वो। बहुत जरूरी नहीं बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी को भगवान मिल जाए, कोई जरूरी नहीं। और न बहुधा श्रुतेन, आप बहुत सुनो तो भी जरूरी नहीं वो आपको मिले। तो मिलेगा कैसे। तब यमराज कहते हैं, पुत्र यमेवैष वृणुते तेन लभ्या। वो ही अगर तुम्हारा वर्ण कर ले तभी वो तुम्हें मिल सकता है। अपने को इतना योग्य बनाओ कि वो तुम्हारा वर्ण कर ले, वो तुम्हें चुन ले, तुम उसके द्वारा चुने जाओ, वो तुम्हें सेलेक्ट कर ले। यहां सिलेक्शन का मामला है। आप इतने योग कहते हैं, जो योग्य होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी एग्जाम दो, उसमें वही तो सेलेक्ट होते हैं जो योग्य होते हैं। वही कहना चाहते हैं भगवान। यमराज यही कह रहे हैं कि जो योग्य होगा, जो समझदार होगा, जो परमात्मा की कसौटी में योग्य होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। परमात्मा ही आपको सेलेक्ट कर लेगा, चुन लेगा, और जब वो चुन लेगा तो आप उसको चुन लोगे। यमेवैष वृणुते तेन लभ्या, वो परमात्मा ही अगर तुम्हारा वर्ण कर ले तभी वो तुम्हें मिलेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो वर्ण का अर्थ यहां ये है कि अवधूत जो होता है वो परमात्मा को वर्ण कर लेता है, अथवा ये कह लो परमात्मा उसका वर्ण कर लेता है। वो सिलेक्टेड है, परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड है, इसलिए वो अवधूत है। समझ में आई बात। अवधूत, अक्षर का ज्ञान, अक्षर का वर्ण, दोनों चीजें होनी चाहिए और दोनों साथ साथ होना। और तीसरी बात, धूल, धू शब्द है, धूल धूसरित गात्राणी। श्री सुखदेव जी महाराज के जो शरीर है, उनके शरीर पर केवल भस्म लगी हुई है। वो अवधूत क्या सोचता है, अवधूत की जो समझ है वो क्या है, संसार को जो धूल समझे, मिट्टी समझे, व्यर्थ समझे, वो अवधूत है। संसार को जो असार समझे, संसार को जो रसहीन समझे, संसार को जो व्यर्थ का समझे, वो अवधूत है। ये नहीं, और ये भी नहीं कि बाहर से समझे, उसके भीतर में भी ये बोध होना चाहिए कि ये हमारे काम का नहीं है। बाहर से तो ठीक है, काम खराब होता है भीतर से। आपके व्यवहार में बाहर में कोई फर्क ना आए, कोई बात नहीं, आप रंग बिरंगे कपड़े पहनो, चाहे जैसे रहो, कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा भीतर का जो धरातल है वो हमेशा खाली रखो। बाहर की दुनिया चलने दीजिए, बाहर के व्यवहार चलने दीजिए, यहां बाहर की कोई बात हो ही नहीं रही है, और हम आपसे बाहर की बात करने भी नहीं बैठे, सच्चाई बता है। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने आए हैं कि तुम कैसे जियो, कैसे नहीं।
जीवन को समझ लोगे तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें सिखाने नहीं पड़े। तुम जीवन जानते नहीं हो, आर्ट ऑफ लिविंग सोचते हो, नॉट पॉसिबल। जीवन को जान लोगे तो अपने आप हाउ टू लिव ये पता चल जाएगा। अरे सीधी सी बात है, यहाँ तो ज्यादातर वैसे लोग बैठे हैं। तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। पैसे हैं नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए तुम सोच रहे हो। धन होगा तो सोचो ना कि कैसे यूज करना है इसका। अब है नहीं और आप सोच रहे हो कैसे करें। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन को समझ लोगे तो जीवन जीना अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया हूं कि तुम्हें जीना कैसे चाहिए, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जीवन क्या है। मेरे बताने का उद्देश्य यही है, इस कथा का उद्देश्य यही है कि जीवन को पकड़ लो। जीवन क्या है वो जान लो। जीवन किसे कहते हैं ये जान लो। आप कहते हैं ना ये आदमी जीवित नहीं है, अब इसके अंदर जीवन नहीं है, ये निर्जीव हो गया। तो जीवन क्या होता है, जीवन किसे कहते हैं? अगर आपको जीवन पता चल जाए कि जीवन क्या है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा जीना कैसे। तो जो अवधूत होता है, जो उसमें, तो हम ये सप्ताह जो श्रवण कर रहे हैं इसमें हम जीवन पर चर्चा करेंगे। जो संसार को धूल समझे, मिट्टी समझे, उसे अवधूत कहते हैं। भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर के वैराग्य की जरूरत नहीं है, भीतर के वैराग्य की जरूरत है। भीतर से, यहां से छूटो, यहां से नहीं, यहां से छोड़ दो। यहां से पकड़ के रखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां से छूट गया तो सब छूट गया। आपके चित्त से छूट जाए। अब बाहर से बाहर पकड़ो ना, यहां किसी को छोड़ना नहीं, किसी को पकड़ना कुछ नहीं। संसार को क्या ही छोड़ना है, वो तो वैसे भी मिथ्या है, छूट ही जाएगा। छोड़ो तो केवल चाह छोड़ दो, अचाह हो जाओ। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, कामना रहित हो जाओ। संसार को क्या करोगे छोड़ के, वो तो वैसे भी मिथ्या है, छूटा है, वो तो छूट ही जाएगा। तुम्हारे छोड़ने नहीं छोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने चाह नहीं छोड़ी तो तुम्हारा सब छोड़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहां बात हो रही है चाह छोड़ने की। यहां बात ये नहीं हो रही है कि आपने घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कपड़े छोड़। कोई कहता है जी हमने एक टाइम खाना शुरू कर दिया, हमने भोजन छोड़ दिया। अरे तुमने भोजन छोड़ा, आप व्रत करते हैं, सभी लोग करते हैं, भोजन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। मैं कहता हूं कभी कभी वृत्तियों का व्रत करो, कुछ दिनों के लिए मौन हो जाओ, एक अलग ऊर्जा का अनुभव करोगे। अभी नवरात्रि आ रहा है ना, सभी लोग व्रत करेंगे। नियम ले लो कि हम 9 दिन बोलेंगे ही नहीं, भोजन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने का मौन ले लो कि 9 दिन हम बात नहीं करेंगे, किसी भी वृत्ति का मौन, क्रोध नहीं करेंगे। 9 दिन हम सबसे प्रेम से बात करेंगे। अब आप बहुत बड़ा व्रत कर रहे हो और सामने वाला आ जाए, उसको तुम गाली दे के उससे बात करो, क्या अर्थ है ऐसे व्रत का? तुम्हारी वृत्तियों में व्रत का परिवर्तन दिखाई पड़ना चाहिए। तो यहां बात हो रही है आपकी वृत्ति की। आपकी वृत्ति में कितना परिवर्तन है। सुखदेव जी बाहर से अवधूत तो है ही, भीतर से भी अवधूत है। भीतर से उन्होंने संसार को धूल समझ लिया। तो जो संसार को नश्वर जान ले, संसार को धूल समझे, धूल मिट्टी का अर्थ ये है। अब धूल मिट्टी यहां पड़ी, आप घर ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। क्यों? आपके काम की नहीं है, निंदनीय नहीं है, इसलिए नहीं ले जाओगे। आपके काम की नहीं है वो। मिट्टी अपने तिजोरी में रखोगे, उठा के बताओगे? किसी ने रखा है आज तक? हम बबूत बता के दे दें वो बात दूसरी है, फिर तुम भले ही रख लो कि पैसे आएंगे। ऐसे तुमने मिट्टी का ढेला उठा के कभी तिजोरी में रखा है? नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं है वो, इसलिए आपने रखा नहीं। तो हम वही चीज रखते हैं जो हमारे काम का होता है।
तो यहाँ संसार की निंदा नहीं है, श्री सुखदेव जी निंदा नहीं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी मिट्टी इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि वो उनके काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। बाजार, स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं हूं। समझ गए? बाजार से गुजर जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब तुम बाजार में फंस जाओ तो उसमें कहो कि नहीं नहीं मार्केट दोषी है, मार्केट हटा दो। मार्केट क्यों हटाना? बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं। देखते हुए बाजार को गुजर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये संसार वो बाजार है और यहां खरीदारी के चक्कर में मत पड़ो, निकल जाओ, उठ जाओ। संसार में रहो, बाजार में रहो, कहीं रहो, मेले में रहो, जहां मर्जी वहां रहो। तो साहब अवधूत का अर्थ ये चार विभागों में हमने आपको बताया। अक्षर ज्ञान, वर्ण होना, धूल समझना, और आखिरी त शब्द अवधूतम। त का अर्थ है तत्वमसि, दैट यू आर। अपने आप को परमात्मा मानना तो ये तो बहुत छोटी बात है। समझ, पूरे संसार को, तुम्हारे अंदर परमात्मा को देखना, पूरे संसार में परमात्मा को देखना, पूरे संसार में भगवान को ही देखना। ये समझ लो कि संसार की जगह पे भगवान को देखना। ये जो संसार है ना, इसको माया क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ कुछ और है, दिखाई तुम्हें कुछ और पड़ रहा है। समझ गए मेरी बात? मैं कल कह रहा था ना, चमत्कार, यही चमत्कार है कुछ और, दिखाई कुछ और पड़ रहा। संसार का स्वभाव समझो, यहां दिखाई कुछ और पड़ता है, होता कुछ और है। तो श्री सुखदेव जी जानते हैं संसार जो है ये, इसके पीछे क्या है। इस पूरे संसार में दिखाई हमें संसार पड़ रहा है, लेकिन वस्तुतः अगर विचार करें, वस्तुतः अगर हमें सत्य पता चले तो इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। केवल और केवल वही व्याप्त है, उसकी ही विराटता व्याप्त है। इसलिए कहते हैं संसार मिथ्या है, क्योंकि संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्री सुखदेव जी की दृष्टि में संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहते नहीं, इसकी ये हमारी नजर में है, इसकी कोई इसलिए वो अलक्ष्य लिंगी है, इसीलिए अलक्ष्य लिंगी है क्योंकि संसार उनकी नजरों में है ही नहीं। और शायद इसलिए वो मृत्यु पर बोलने बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु की कोई सत्ता ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? आप ऐसे गर्दने ला नहीं, अगर आपके लेवल की बात नहीं हो रही है तो हम चुटकुला भी सुना सकते हैं, लिख के लाएं। हो रही है आपकी लेवल की बात? तो संसार की नश्वरता को जानना, और संसार नश्वर का अर्थ यह है कि यहां जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ भी है वो नश्वर इसलिए है क्योंकि यहां जो है वो है ही नहीं। आज जो है वो जरूरी तो नहीं कि कल रहेगा। सच बताना, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए और चले गए, तो वो क्या था? सपना ही तो था ना। हमारी कथाओं में ऐसे बहुत सारे चेहरे कभी बैठते थे, अब वो नहीं है। क्या था? वो सपना ही तो था। आपके बहुत सारे सगे संबंधी चले गए, क्या था? वो सपना ही तो था। क्योंकि टूटता तो सपना ही है ना, हकीकत कहां टूटती है कभी? सत्य कभी टूटा है क्या? जब भी टूटेगा सपना टूटेगा साहब। तो स्वप्न था, असत्य था, इसलिए वो चला गया। फिर वो कभी आएगा, फिर वो यहां चलता रहेगा। यहां चलता रहेगा, यहां एक प्रवाह है जो चलता रहेगा, गुजरता रहेगा, और हम उसको सत्य मान लेते हैं। हमारे जीवन में जो आया है हमने उसको सत्य समझ लिया। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तत्वमसि। अच्छा, तत्वमसि शब्द जो है ये उपनिषद का शब्द है, उपनिषद का वाक्य है। तत्वमसि का मतलब क्या होता है? तत्वमसि मतलब तुम वो हो, तुम वो हो मतलब तत्वमसि यानी दैट यू आर, दैट यू आर। तो
इसको समझे कैसे हम। उपनिषद में जब ऋषि, एक पुत्र अपने पिता से पूछता है कि पिताजी हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा पता क्या है, तो वो पिता अपने पुत्र को क्या जवाब देता है? वो कहता है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि यानी तत्त्वमसि, तुम वो हो। कौन हो? तस्मै त्वम असि, तुम इस संसार के लिए नहीं बने हो पुत्र, तुम पत्नी के लिए, घर के लिए, संसार के किसी संबंध के लिए नहीं, तुम उसके लिए हो, तुम उसी से आए हो, तुम उसी के लिए हो, तुम उसी के द्वारा हो, सब कुछ तुम उसी से हो। और तो और तस्मिंस्त्वम असि, तुम उसी में रहते हो। तत् आश्रितस्त्वम असि, वो तुम्हारा आश्रित है, वही तुम्हारा, संसार तुम्हारा आश्रित नहीं है। तुम दुखी इसीलिए होते हो क्योंकि जब दुखी होते हो तो संसार के आश्रय में जाते हो, कभी दुखी होकर परमात्मा के आश्रय में जाओ। तो तस्मिंस्त्वम असि, तुम उसी में रहते हो, वो तुम्हारा आश्रित है और तुम उसी के लिए हो। तुम यहाँ व्यापार के लिए नहीं हो, तुम घर के लिए नहीं हो, तुम परिवार के लिए नहीं हो, तुम सगे संबंधियों के लिए नहीं हो, तुम अपने शरीर के लिए भी नहीं हो, तुम केवल और केवल उसी के लिए हो। तो त का अर्थ है जो उसी के लिए जीना शुरू कर दे वो अवधूत। अवधूत। तो ऐसे अवधूत जी महाराज श्री सुखदेव जी हैं और सुखदेव परीक्षित की सभा में बैठे और परीक्षित को सबसे पहले ध्यान की बात, ध्यान यानी सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि जो सगे संबंधियों में, संसार के उपक्रम में, प्रपंच में जो भटक गया है, जो केवल बाहर की दुनिया में जी रहा है, जिसने घर गृहस्थी चलाना ही जीवन का सर्वोच्चतम कर्म मान लिया है अपना, कि अब इसके अलावा कुछ नहीं है, यही तो जीवन का लक्ष्य है ना। बच्चे थे, बचपने में खेल में गुजारा, बड़े हुए थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी, जैसी जिसकी योग्यता थी वो नौकरी करने लगता है, व्यापार करता है और एक मकान बना लेता है और जीवन भर पैसे गिनता है और फिर मर जाता है। उसके बाद उसके लोग उसका उपभोग करते हैं, उसके पैसों, यही तो करता है। और हमें लगता है हम आए भी इसी के लिए हैं, हमें लगता है हम सिर्फ परिवार का संचालन करने आए हैं, हमें लगता है कि हम केवल पारिवारिक जीवन जीने आए हैं। माताओं के प्रति मुझे बहुत सहानुभूति। माताएं, जीवन इनका गुजर जाता है केवल किचन में, ये बाहर ही नहीं निकल पाती, बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। पूरा जीवन इनका देखो, अगर जीवन का एक लंबा हिस्सा किचन में गुजर जाता है। अच्छा, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पुरुष कहता है, वो कहते हैं कि किचन हमारे बिना चलेगा ही नहीं, जब तक हम किचन में नहीं होंगे स्वाद ही नहीं आएगा। बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल किचन में गुजरने के लिए नहीं है, तुम्हें भी अधिकार है, तुम्हारे जीवन में बोध का पुष्प खिलना चाहिए। और एक स्त्री जितना जल्दी जागरूक हो सकती है अपने जीवन में, पुरुष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष में सबसे बड़ी बात यह है उसके अंदर अहंकार की भावना बहुत होती है, समर्पण होता ही नहीं है। एक स्त्री जितना जल्दी अपने आप को समर्पित कर दे। तो कहने का भाव यहाँ स्त्री और पुरुष नहीं है, कहने का भाव यह है कि हम सिर्फ अपना जीवन इस उद्देश्य से यहाँ जी रहे हैं कि हमें अपना परिवार चलाना है, घर चलाना है और कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, और बस चलते चलते एक दिन हार्ट बोलेगा तुम्हारा, ले जाओ जी, कहानी खत्म। यही जीवन है, यही इसीलिए आए थे। तो बस दुनिया भर के सपने एक मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं। क्या जीवन का उद्देश्य इसीलिए है यहां से जाना तो विचार करना, यहां से जाना तो रात में बैठ के सोचना कि मैंने क्या कहा था,
चिंतन जरूर करना। देखो चिंतन जरूर किया करो। मैं कभी नहीं आपसे कहता ना, मैंने कभी कहीं कहा कि आप पूजा किया करो, आप कोई पाठ किया करो, आप कोई जप किया करो, क्योंकि मुझे मालूम है ये आपके बस का नहीं है। और अगर आप करते भी हो तो अच्छी बात है, ना मैं कहूंगा ना मैं इसका विरोध करता हूं, दोनों बातें ठीक। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि चिंतन जरूर किया करो, आत्मचिंतन आत्म मंथन जरूर किया करो। जब अकेले बैठो, अब आप कहोगे कि समय नहीं मिलता, अरे जब आप सोने जाते हैं, जब आप शयन कक्ष में जाते हैं, अपने बिस्तर पर बैठते हैं, 5 मिनट ही सही अपने बिस्तर पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ और विचार करो कि ये जीवन किस लिए है तुम्हारा। जीवन क्या है? जीवन उस ऊर्जा का नाम है जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है। जीवन, अभी तक हम कंफ्यूजन में रहते हैं। ये जो श्वासें चल रही हैं हम इसे जीवन समझते हैं, ऑक्सीजन को जीवन समझते नहीं। जीवन उस ऊर्जा का नाम है जिसके सहारे तुम ऑक्सीजन लेते हो, जिसके सहारे तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन लेता है। समझ रहे मेरा बात मैं क्या कह रहा हूं? जीवन किसे कहते हैं? अभी तक तुम जीवन को अपनी सांसों से समझते रहे होगे कि जो सांसें चल रही हैं इसी को जीवन कहते हैं। नहीं साहब, सांसों को जीवन नहीं कहा जाता। तब तो आदमी मरेगा ही नहीं, अपने पीठ में सिलेंडर टांग के घूमेगा ऑक्सीजन वाला, क्योंकि वही जीवन है। फिर नहीं, जीवन उस परम ऊर्जा का नाम है जिसके तादात्म्य में आने के कारण, जिसके सामीप्य में आने के कारण, जिसके सन्निकर्ष में आने के कारण तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन ले पाता है। जैसे ये माइक बिजली के संपर्क में, हमारे संपर्क में आने के कारण बोल रहा है, ऐसे ही वो उस परम ऊर्जा के संपर्क में आने के कारण तुम्हारे, क्योंकि श्वास लेना भी क्रिया है, जैसे बोलना क्रिया है, खाना क्रिया है, चलना क्रिया है, ऐसे ही श्वसन लेना भी, श्वास लेना भी एक क्रिया है जो सहज होती है। जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारे लंग्स, लंग्स चलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हार्ट बीट होता है, इसमें आपका क्या योगदान है? ब्लड सर्कुलेट होता है आपके पूरे बॉडी में, इसमें आपका क्या योगदान है? कोई योगदान है इसमें? कुछ करते हैं आप इसके लिए? अपने आप होता है। लेकिन ये क्रिया है, ये भी होने वाली एक घटना है। ऐसे ही श्वासें हैं, ये भी एक क्रिया है, ये जीवन नहीं है। जीवन उस परम ऊर्जा का नाम है जिस परम ऊर्जा के संपर्क से आप श्वासें ले पाते हो, उस परम ऊर्जा को जीवन कहते हैं। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसलिए जब भी अपने कक्ष में जाओ, जब भी अपने प्रकोष्ठ में जाओ, चुपचाप बैठो और उस परम ऊर्जा से ये प्रश्न पूछो कि हे जीवन, क्या हम इसीलिए? क्या स्रोत है हमारा? कभी उस रचनाकार से बोलो कि कौन है मेरा रचनाकार, किसने हमें बनाया, हमारा स्रोत कहाँ है, हम निकलते कहां से हैं, हमारा कौन स्रोत है? गंगोत्री से निकलती है, लेकिन क्या गंगोत्री से निकलने वाली गंगा ने आपसे सागर का पता पूछा क्या? बताइए, कहां गंगोत्री और कहां गंगा सागर? पहाड़ों और चट्टानों को चीरती हुई गंगा सागर में जाके मिल जाती। कोई रोक पाया? उसको अपना स्रोत मालूम है, हमें अपना स्रोत नहीं मालूम। स्रोत तो है, मालूम नहीं है। इसलिए चुपचाप बैठो और आत्ममंथन करो कि क्या जीवन का उद्देश्य इसीलिए है कि कुछ पैसे कमाने हैं, बच्चे कर लिए हैं, बच्चों की शादी करनी, क्या जीवन इसी में गुजरेगा या कुछ अलग करना है? अब समय नहीं है कि तुम कुछ प्रतीक्षा करके करो, अभी करना पड़ेगा। अभी विचार करो कि जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, ये इसीलिए है या कुछ अलग होना चाहिए। तुम्हारे जीवन से एक सुगंधित पुष्प, तुम्हारा जीवन तो उस पुष्प की भांति होना चाहिए कि तुम्हारे पास में, जैसे किसी फूल के किनारे बैठ जाओ तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं। जीवन इतना सुगंधित हो कि तुम्हारा ठाकुर भंवरा बन के तुम्हारे आसपास में डलाने लगे। जीवन तो ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। हमें मालूम है कि आप यहां से जाओगे और फिर वहीं शाम को क्या बनेगा आज, और फिर सारा सत्संग यही रह जाता है। हम यूज्ड टू हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा कि हमारा काम है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो आपका काम है वो आप करो।
ना आप बदलोगे ना हम बदलेंगे। तो अवधूत, ऐसा परम अवधूत। तो ध्यान का अर्थ यही है, अपने जीवन में एक परम सजगता और जागरूकता और आत्म मंथन को ध्यान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत देर बैठ जाने को ध्यान नहीं कहते। जीवन के उस ऊर्जा के स्रोत को जानना ध्यान है। खुद को वक्त देना ध्यान है। समझो मेरी बात को, खुद को वक्त दिया है तो ध्यान है। खुद को वक्त दो कुछ देर, तू खुद ही के साथ बैठ, खुद ही को देख और खुद ही से प्यार करके देख लेगा। तो खुद ही के साथ जस्ट बी, कुछ मत करो, खुद ही के साथ वक्त गुजारो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ध्यान और भगवत भक्ति का महात्म्य बताया सुखदेव जी ने कि ये दो विधाएं ऐसी हैं जिससे तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष होगा और तुम उस आधार को समझ सकते हो, तुम उस अध्यात्म को जान सकते हो। फिर मृत्यु से एक बात ऊपर आती है जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। क्योंकि परीक्षित धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को छोड़ करके वहां बैठे हैं। परम धर्म के इसीलिए मैंने कहा ना, देखो धर्म, चार पुरुषार्थ हैं जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सांसारिक जीवन में चार पुरुषार्थ, इसलिए उसको धर्म कहा। यानी मोक्ष धर्म नहीं है, समझो मेरी बात को। मोक्ष अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। मोक्ष परम धर्म है, मुक्ति ही परम धर्म है। जीव को मुक्त होना ही उसका परम धर्म है, स्वतंत्र होना ही परम धर्म है। मैं आज एक पिंजरे से एक परिंदा लेके आया हूं। मैं आज एक पिंजरे से एक परिंदा लेके आया हूं। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो हमारा जीवन उसी स्तर पर हो, उसी उद्देश्य के साथ हो। हम जिस तरफ भी बढ़ रहे हैं उसमें एक परम सतत जागरूकता हो। धर्म अलग है, मोक्ष अलग है, लेकिन मुक्ति ही परम धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा का धर्म मुक्ति ही है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्र रहना, स्वाधीन रहना। मुक्ति का मतलब मरने के बाद कुछ होता होगा ऐसा नहीं है, समझ लो बहुत कान खोल के। मरने के बाद ना कोई वैकुंठ मिलने वाला है तुम्हें, ना कोई स्वर्ग जाने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लॉलीपॉप है। जब बच्चे रोते हैं तो आप अपने मुख में, बच्चों के मुख में वो डाल देते हो ना, क्या बोलते हैं उसे, जब बच्चे रोते हैं और आप उनके मुख में डाल देते हो। तो ये वही है। तुम बहुत दुखी होते हो, हमारे पास आते हो या हम जैसों की किसी के पास जाते हो तो हम लोग कह देते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम अभी दुखी हो, चिंता मत करो, इस जीवन के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो तुम स्वर्ग की भावना से फिर अपना जीवन जीना शुरू कर देते हो। तो इस भ्रम में न रहना तुम कि तुम मरने के बाद वैकुंठ जाने वाले। जो जीते जी नहीं जा पाया वो मरने के बाद जाएगा। वैकुंठ जाना, मुक्त होना, ये जीवंत रहने का प्रश्न है। मरने के बाद कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे पास जीवन ही नहीं होगा, जब तुमने जीवन को जाना ही नहीं है, तो तुम मुक्त कैसे रह पाओगे? आत्मा को ही जीवन कहते हैं। जीव और जीवन दो शब्द हैं। जीव से ही जीवन शब्द बनता है। जब आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है तो उसको जीव कहते हैं। समझ में आ रही बात? जब आत्मा अपने आप को शरीर मान ले तो उसको जीव कहते हैं, और जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में हो तो उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा जब परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो उसे चेतना कहते हैं। तीन स्तर हैं, चेतना, आत्मा और जीव। और हम सबसे निचले स्तर पर हैं, इसलिए जीव के साथ जीवन को जोड़ा है। जीव और जीवन एक ही चीज है। आत्मा को ही जीवन कहते हैं। तो जब तुमने जीवन ही नहीं जाना तो तुम वैकुंठ और मुक्ति कैसे जानो? ये भागवत का बहुत अनूठा प्रश्न है। तो परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं कि
अब परीक्षित मुक्त हो चुका है। दो तरीके की मुक्ति भागवत में बतलाई गई है साहब, एक क्रम मुक्ति, एक सद्यो मुक्ति। क्या है? क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब क्रम से चलना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्रम से चलना। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये क्रम है। तो क्रम से चलना, कई जन्म लग जाते हैं। क्रम वाली मुक्ति में क्या होता है? कई जन्म लग जाएंगे। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। कई जन्मों से तुम्हें जतन करना पड़ेगा और फिर कहीं जाके तुम्हारे मुख से राम नाम निकला तो तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते तुम्हें ये वाली चाहिए या एक सद्यो मुक्ति है, तुरंत हो जाता है। सद्यो मुक्ति का मतलब सुना, जाना और तुरंत मुक्त हो गए। वहां वक्त नहीं लगता। जैसे सालों से अगर किसी के कमरे में अंधेरा हो और वहां एक छोटा सा बल्ब जला दिया जाए तो वहां अंधेरा कितने देर में जाएगा? 1-2 दिन में तो चला जाएगा मेरे ख्याल में, है? क्यों? वहां तो सालों से अंधेरा था, एक दिन में कैसे चला जाएगा? सालों का अंधेरा कम से कम 2 दिन में तो जाना चाहिए। अच्छा, अमावस्या के बाद जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के निकलने के 1-2 घंटे के बाद धरती पर रोशनी आती होगी, क्योंकि उसके पहले वाली रात बहुत काली थी। या तुरंत होता है सूर्योदय? अमावस्या के बाद वाला सूर्योदय देखना कभी, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है। उस दिन रात जितनी ही काली होती है, सूर्योदय उतना ही सुनहरा होता है। ये बच्चों को जरा शांत कराना कोई। रात जितनी ही काली हो, सूर्योदय उतना ही सुनहरा होता है। तो सद्यो मुक्ति। परीक्षित कहता है गुरुदेव हमें सद्यो मुक्ति ही चाहिए, तुरंत मुक्त होना है, कुछ ऐसा बताइए।